सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनातजा शिक्षक भर्ती की। साथियों, जैसा कि 6800 लिस्ट, उत्तर कुंजी प्रकरण, ATRE और बेसिक विभाग से अपडेट और कोर्ट से सभी को आज इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथियों, 6800 लिस्ट का जिस प्रकार से आप सभी साथी जानते हैं कि लगातार जो है याचिकाएं पड़ रही हैं और याचिकाओं के बाद सारे मैटर्स को जो है ATRE बात के अनुसार ही सुना जाएगा, यानी जो आरक्षण केस है उसी के साथ इन मुद्दों को भी सुना जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है ATRE विवाद ही है। और जो है महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि उत्तर कुंजी प्रकरण पर जो है बेसिक भाग में कुछ हलचल चल रही है। जल्द ही इस पर जो है तुरंत कार्रवाई होने के निर्देश जारी हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो ATRE के तहत ही होने की शंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से डबल बेंच में केस लगा है उस हिसाब से ATRE बात बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगा है। और ATRE पर जीत से ही सुनिश्चित होगा कि आगे की राह क्या होगी, जो आरक्षित वर्ग के साथी हैं उनको क्या कुछ मिलेगा। क्योंकि 6800 लिस्ट को लेकर के सरकार की उदासीनता ही अब ये स्पष्ट कर रही है कि ATRE विवाद पर ही जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। जहाँ तक बेसिक विभाग से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, जैसा कि सभी साथियों को पता उत्तर कुंजी में कार्रवाई करनी अनिवार्य हो गई है। इसी के तहत बताया गया है, जो अपडेट आया है कि अगर यहाँ पर जो आपका मामला सुना जाना है ATRE विवाद का, अगर उस पर कोई दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से नहीं आता है और मामला पेंडिंग रहता है तो कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी वालों को जल्द ही नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। अब वो नियुक्ति जो आप सभी साथी पता है कि जो भी कट ऑफ आपकी जो NOC प्रकरण पर रही थी उसी हिसाब से NOC प्रकरण के आधार पर ही कट ऑफ को जो है किया जा सकता है। जिस प्रकार से मामला पेचीदा हो चुका है, क्योंकि विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश मिले हैं कि जो भी चीज़ें की जाएं वो कहीं ना कहीं कोर्ट को केस को देखते हुए की जाए और कहीं ना कहीं जो आदेश किया गया है जल्द से जल्द उत्तर कुंजी प्रकरण को निस्तारित करने का उसको देखते हुए किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक अगर पॉइंट को देखें तो कोर्ट से सभी को आस जगी है, क्योंकि उत्तर कुंजी प्रकरण के साथियों ने भी प्रयास किया है कि कोर्ट से सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो मिले हैं उन पर भी विचार किया जाए। और जहाँ तक आप सभी साथियों को पता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से बेसिक भाग से यही अपडेट निकलकर सामने आ रही कि जल्द ही उत्तर कुंजी प्रकरण में नियुक्ति प्रदान करने का कार्य किया जा सकता है। अन्यत्र कार्य जो हैं उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर 6800 की लिस्ट की बात करें तो अब ये मामला ATRE के अधीन होगा। जो फैसला ATRE पर आएगा उसी के हिसाब से आरक्षित वर्ग के साथियों को चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो चाहे आपके 27-21% आरक्षण के अनुरूप चीज़ें हों, याची लाभ का मामला हो या कुछ अन्य हो, लेकिन फिलहाल तभी मामला सटीक हो पाएगा जब ये चीज़ें आप सभी साथियों को देखने को मिलेंगी। तो अभी भी कोर्ट से आशाएं जगी हैं, कब तक जगी रहेंगी ये देखने वाली बात होगी। अगर बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की, मानकों के विपरीत नियुक्त करने वाले अफसरों पर जो है केस हो चुका है। सभी साथी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रयागराज के कुलभास्कर आश्रम PG कॉलेज में वर्ष 2007 से 2012 के बीच नियम विरुद्ध तरीके से प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती करने के मामले में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया। शासन ने पिछले वर्ष विजिलेंस के इसी प्रकरण की खुली जांच के जो है आदेश दिए थे। विजिलेंस ने फरवरी 2023 में शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कॉलेज के प्रबंध समिति के तत्कालीन पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए मुकदमा दर्ज कर विवेचना की अनुमति मांगी है। शासन की अनुमति मिलने पर विजिलेंस के प्रयागराज सेक्टर ने बुधवार को कॉलेज के प्रबंध समिति के तत्कालीन अध्यक्ष TP सिंह, उपाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव, DIS ब्रजेश कुमार और मिश्रा, कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर SN वर्मा और प्रभारी DIS राजेंद्र प्रसाद और कई अन्य साथी, जिन पर जो है स्पष्ट रूप से ये मुकदमा और निवारण अधिनियम की धाराओं से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं कि मानकों के विपरीत नियुक्त होने से समिति के पदाधिकारियों और आरोपों जो अफसरों पर केस किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जिसमें जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण के मामले पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था। राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा 4 मई 2023 को पारित अंतरिम आदेश को भी चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंदन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की गुहार को 9 मई 2023 को खारिज करते हुए कहा था कि यह सरकार चाहती है तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई की तिथि पहले से ही 3 जुलाई 2023 निर्धारित की है। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
अब बात करेंगे यहाँ पर सीजीएल जो आपकी भर्ती उसमें 36,001 पदों पर जो है भर्ती की संभावना है। साथ ही साथ पीसीएसजे परीक्षा परिणाम को लेकर के परीक्षा को लेकर के क्या अपडेट है, इसकी भी हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा 23 से प्रवेश पत्र जारी। स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह परीक्षा 23 से 25 मई तक होगी। इसके लिए प्रयागराज और लखनऊ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ लिखा गया है पीसीएस प्री परीक्षा में 10 मिनट पहले बंद होगा केंद्र का गेट। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, संस्कृत विद्यालयों की पढ़ाई में तकनीकी का श्री गणेश हो चुका है। 77 विद्यालयों में ब्रॉडबैंड, 23 में वाईफाई और 276 की अपनी वेबसाइट जो है ये बनेगी। स्पष्ट रूप से सभी साथी देख सकते हैं। सीजीएल भर्ती को लेकर के इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी माह होगा जारी। मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से लिए जा चुके हैं विकल्प। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में 36,001 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने बृहस्पतिवार को पदों की संख्या जारी कर दी है। परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी माह जारी हो जाएगा। आयोग ने सीजीएल की भर्ती 8 महीने से पूरी करने का नया रिकॉर्ड बनाया। इस बार सबसे अधिक पद का रिकॉर्ड बनेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही। एक और महत्वपूर्ण जानकारी की एसआई भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में एसआई भर्ती 2022 की द्वितीय परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द बोर्ड ने जारी किया। सिक्योरिटी पेन यानी बोर्ड ने सिक्योरिटी पेन जारी कर दिया है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट जो है बहुत जल्द जारी होने की संभावना दिखाई जा रही है। प्राइमरी के गुरुजी को अब नहीं ढोने पड़ेंगे 14 रजिस्टर। गुरुजी जल्द ही एक के बाद एक कर 14 रजिस्टर भरने की झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। रजिस्टर पर प्रतिदिन अपनी हाजिरी लगाने की समस्या रहेगी और न ही बच्चों की हाजिरी बनाने के लिए कक्षा तक रजिस्टर लाद कर लाने की मजबूरी रहेगी। मिड डे मील के रजिस्टर को अलग से संभाल कर रखने की समस्या से भी मुक्त मिल जाएगी। अब यह सारे कार्य मोबाइल के जरिए किया जाएगा। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि विभागाध्यक्षों को 1 माह मिलेगा तबादले का मौका। सीएम को भेजा प्रस्ताव, कैबिनेट से जल्द पास करने की तैयारी। राज्य सरकार वर्ष 2023-24 के लिए जल्द ही नई जो है तबादला नीति लाने जा रही। इस बार विभागाध्यक्षों को करीब 1 माह तक तबादला करने का मौका दिया जाएगा। पिछली बार उन्हें केवल 15 दिन का ही मौका मिला था। स्थानांतरित होने वाले कर्मियों को जुलाई में नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। तबादला रुकने या फिर कार्यभार ग्रहण करने में देरी करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित है। रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लेवल 1 में चतुर्थ श्रेणी जैसे गनमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन आदि खाली पदों के अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेवल 2 में जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित रिक्त पदों के 5% आरक्षण मिलेगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें। और जो भी उन्नतजा शिक्षक भर्ती या अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हम उनको लगातार आप सभी के साथ साझा करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। आप इसी तरह अन्य जानकारियों को पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। हम इसी आशा के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।